जय हिंद दोस्तों। चलिए आज आपके सेशन में आपका चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन लाया गया है, जिसमें कि इसको आज दो टर्म में किया गया है। जैसे आधा क्वेश्चन आपका मतलब बीपीएससी टीचर, एसएससी जीडी, आरपीएफ, बिहार पुलिस, इस टाइप से क्वेश्चन का जो पूछा जाता है वो आधा क्वेश्चन इसके है, और आधा क्वेश्चन जैसे एसएससी, एमटीएस और एलडीसी ये सब जो मैं पूछता है ना क्वेश्चन, यानी पीटी से मेंस लेवल तक का क्वेश्चन है, तो दो टर्म में किया गया है। तो पहले हम नॉर्मल वाला देख लेते हैं, उसका आगे देखते हैं, सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। आगे क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि 7,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से यानी 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए यानी 7,000 रुपया का कह रहा है कि 7,000 रुपया का 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए यानी दर कितना है 10, तो कितना वर्ष के लिए 4 टर्म होगा। ठीक है, तो इसको दो तरीका होता है, एक बेसिक तरीका होता है इसका फॉर्मूला यूज कीजिए, दूसरा तरीका है इसका कंबाइन दर निकाल लीजिए। तो कंबाइन दर निकालने का एक रूल होता है कि 2 वर्ष का 2r पॉइंट r स्क्वायर। ठीक है, तो 4 वर्ष का है तो यानी 2 वर्ष का हम कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो 2 वर्ष का हम कंबाइन कर लेंगे, तो एक रूल होता है, इसी पर यहाँ सेट करेंगे। तो 2 वर्ष का कंबाइन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 2 और 10 गुना 20, यानी 2 और 10 गुना 20 और 10 गुना 100, तो यानी दशमलव के बाद 100 पैसा हो जाएगा, और यहाँ 20, तो 100 पैसा मतलब 1 रुपया, यानी तो कितना 2 और 20, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका 21 हो जाएगा। उसी तरह इसका भी कितना हो जाएगा 21। अब फिर यहाँ फॉर्मूला जो था आपका तब देख लिए, यानी क्या है 2r इंटू r स्क्वायर। चलिए अब उसी तरह इसका भी क्या कर लेंगे, दो टर्म का निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा इसी फॉर्मूला पे, तो कितना हो जाएगा 21 गुना 42। अच्छा उसके बाद कितना हो जाएगा, अब 21 गुना 42 इसका स्क्वायर करेंगे, किसका r का स्क्वायर नहीं 21 का, तो 400 कितना हो जाएगा, 400 आपका हो जाएगा 41, यानी 441। तो यानी इसका मतलब 441 पैसा, 441 पैसा मतलब कितना है, यानी 4 रुपया 41 पैसा, तो 4 रुपये इधर आके हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यानी 46.41। तो सीधे ऐसे निकाल करके और सीधे कितना कह रहा था 7,000 रुपया का, 7,000 रुपया का आपका 46.41 बटा 100 इतना प्रतिशत क्या होगा, देखिए इतना निकाल लेंगे। तो 2 गो जीरो से देखिए, तो दशमलव पर 2 गो जीरो है, 2 और जीरो रख लेंगे का, तो यहाँ ऐसे तो 100 होगा ही प्रतिशत में, दशमलव का 2 गो अंक, तो इसके 2 गो जीरो, तो 3 गो से 3 गो निपटा दीजिए। अब क्या कीजिए 7 से गुना कर लीजिए, दशमलव खत्म, दशमलव उड़ जाएगा। अब 7 से गुना कीजिए, 7 एकम 7, 7 चौका 28 के 8 हासिल 2, और 7 छक 42 और 2 आपका कितना 44 के 4 हासिल 4, और 7 चौका 28 और 4 32। यहाँ कितना एक अंक पर दशमलव डाल दीजिए, कितना जाएगा, यानी 3248.7। तो 3248.7 कितना जाएगा, इतना आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ बना लेना है। तो इस तरह देखिए, तो जब भी 4 वर्ष के लिए है, और नहीं तो आप बेसिक फॉर्मूला यूज कीजिएगा, t इंटू 100 प्लस r पावर t बाई 100 माइनस टी कीजिएगा। तो देखिए तो वो बेसिक करने से अच्छा है कि ये फॉर्मूला हर वाला रूल याद रखिएगा, तो दो टर्म में हम करके यहाँ कर लेंगे, तो इस तरह बन जाएगी नहीं, तो इस तरह इसको हमको निपटारा कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसके बाद देखिए इसी तरह आसान भाषा में हर चीज आपको समझा दिया जाएगा। देखिए शुरू से अंत तक देखे रहिए, आज के क्लास में आपका चक्रवृद्धि ब्याज से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लगभग सब टाइप का क्वेश्चन आपका, और जितना भी प्रीवियस पूछा हुआ है उस सब का क्वेश्चन आपको लाया गया है, और हर टाइप से क्वेश्चन सेट किया गया है। चलिए तो अगला क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्या, उसको देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन में है, यदि किसी राशि का यदि किसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्ष में 2 रुपया हो जाता है, जबकि 10% की वार्षिक दर से। तो देखिए तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें मूलधन पूछ रहा है, मूलधन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए तो 2 वर्ष का अंतर क्या हो जाता है, 2 वर्ष का अंतर का फॉर्मूला होता है, क्या हो जाता है कि P इंटू r स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो सीधे यहाँ अंतर कितना है, 2 दिया है, यहाँ P कितना हो जाएगा, तो आपका P पूछ रहा है ना, तो आपका P पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है, तो यहाँ r स्क्वायर मतलब 10 के स्क्वायर 100, और 100 के स्क्वायर कितना 10,000, यहाँ 2 से 2 निपटा दीजिए। अब यहाँ 100 है तो इधर गुना में, तो P बराबर कितना हो जाएगा 200 रुपया, तो मूलधन कितना हो गया 200।
तो इस तरह बन जाएगा कि नहीं। तो जब भी आपका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछेगा तो क्या कर लेते हैं, यानी P इंटू आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर, तो इस पर बन जाएगा नहीं, तो इस पर इसका निपटारा कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसी तरह ना पूरा हर क्वेश्चन का टाइप बाई टाइप आपका सेट करके लाया गया है कि पूरा मतलब जो भी नए भी लोग होंगे हर मतलब ये वीडियो पूरा कर लेने के बाद आपका एक टाइप भी नहीं छूटेगा, लगभग सब टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जो कि जितना क्वेश्चन प्रीवियस पूछा हुआ है सब है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 5,000 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। देखिए ये 2 वर्ष का हो गया, अब पूछ रहा है 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष के लिए क्या हो जाता है, तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपका हो जाएगा, यानी 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, 3 वर्ष का अंतर। देखिए 3 वर्ष का अंतर का क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाता है कि P इंटू 300 प्लस R इंटू आर स्क्वायर बाई 100 का क्यूब। ठीक है, तो यहां क्या कर लेंगे, तो P हो जाएगा कितना, आपका अंतर पूछ रहा है तो मूलधन देना ही है कितना 5,000, तो यहाँ क्या कर लेंगे, P के जगह पर 5,000। ठीक है, अच्छा उसके बाद दर कितना है 10%, तो 310 अगुणे, देखिए 300 प्लस R यानी 310 आर स्क्वायर यानी 10 के स्क्वायर 100, अब बाटा में 100 का क्यूब, 100 का क्यूब मतलब 3 को 100 को गुना करेंगे कितना जाएगा, यानी 6 को 0 1 पर, अब निपटारा कीजिए, 3 को से 3 को खत्म, अब कितना, फिर यहाँ कितना जाएगा आपका इसे 3 को से यहाँ 3 को खत्म, अब कितना गुना कर लीजिए, तो 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, तो कितना जाएगा आपका 155 रुपया आपका कहा जाएगा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो इस तरह नहीं बना लीजिएगा, तो इस तरह यहाँ इसको निपटारा कर देना है का। देखिए इसी टाइप से सब क्वेश्चन आपको आता है, मतलब एसएससी जीडी आरपीएफ इस क्वेश्चन में। ठीक है, बीपीएससी टीचर और थोड़ा लेवल बढ़ाएगा तो आपका हर तरह का क्वेश्चन है। इसलिए अगर मेरा कहना यह है कि अगर जिस चैप्टर से आपका क्वेश्चन पूछ रहा है उस चैप्टर को पूरा इतना खंगाल के पढ़ लीजिए कि उससे आपका क्वेश्चन छूटे नहीं। क्या पता कि अब दिन पर दिन लेवल बढ़ रहा है उसका, तो आपका अगला पूछ दे, तो इसलिए हर टाइप से क्वेश्चन लाया गया है जो कि 2 टर्म हम कर दिए हैं। चलिए तो इसका इतना हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए तो अगला क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4 वर्ष में 24,000 तथा 7 वर्ष में कितना 4 वर्ष में 24,000 और 7 वर्ष में 27,783 हो जाता है राशि। हाँ, तो इसकी वार्षिक दर क्या होगा, दर क्या होगा। देखिए आपका 4 वर्ष का मिश्रधन और 7 वर्ष का मिश्रधन दिया है, तो आपसे दर पूछ रहा है और समय दिया है। ठीक है, समय क्या है, 7 वर्ष एगो 4 वर्ष और दोनों का मिश्रधन दिया है, तो दर क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए जब मिश्रधन दिया है तो इसका दर निकालने का एक रूल यही होता है, इस टाइप से जब क्वेश्चन देगा कि दो समय का दूगो समय देगा, दोनों का मिश्रधन दे देगा और कहेगा इसका दर क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। देखिए तो जब भी इसे देगा ना तो सबसे क्या कीजिएगा कि जो ज्यादा समय का जो मिश्रधन होगा ना उसको ऊपर कर दीजिएगा। तो देखिए और कम समय का होगा उसका नीचा। तो देखिए कम समय का मिश्रधन कितना है 24,000 है। ठीक है, अच्छा ज्यादा समय का मिश्रधन कितना है, ज्यादा समय का मिश्रधन आपका है आपका 27,783 यानी 27,783 इतना है। चलिए अब देखिए तो जो ज्यादा वर्ष का मिश्रधन होगा उसको ऊपर और कम वर्ष का मिश्रधन होगा उसको नीचे। आप पावर में क्या कर देंगे, यानी 1 लिख देंगे, आप बाटा में जो ज्यादा जो समय है ना उसमें से छोटा समय 1 हटा लेंगे, तो 7 वर्ष है वो 4 वर्ष है, तो कितना हो जाएगा 3। देखिए अब इसका मान निकालेंगे तो कितना जाएगा, तो यानी आपका दर निकालने का रूल है, यानी आर निकालिएगा तो कितना जाएगा, तो इसको ऐसे कर सकते हैं आपका आर प्रतिशत निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए इसका जो मान आएगा ना इसका करके उसमें गुना। देखिए तो इसका आप ये भी कर सकते हैं कि 100 प्लस आर बाई 100। ठीक है, 100 प्लस आर बाई 100। तो यहाँ देखिए तो यहाँ इसको निकालने के बाद यहाँ क्या कर लेंगे, देखिए इसको काटिए, पहले इसको छोटा कीजिए, तो इसको 3 से काट देगा, 3 8 24 8,000।
इसको 3 से काटिएगा तो 3 से कितना 9 त्रिका 27, अच्छा 3 दूना 6 और 3 छक 18, यानी 9261 हो जाएगा का, 9261। अब देखिए तो यहाँ इसका 9261, तो इसको आप ये कर लीजिए कि आपका 9261 है और यहाँ पे 8000 जो है, ठीक है, इस पर पावर कितना हो जाएगा 1/3। तो देखिए 9261 किसका क्यू है, यानी 21 का क्यू। 8000 किसका क्यू हो जाएगा, 8000 आपका हो जाएगा 20 का क्यू, ठीक है। तो दोनों का क्यू है तो इसका भी पावर 3, इसका भी पावर 3, तो हम इस दोनों का पावर 3 होगा, तो दोनों का पावर 3 होगा तो 1 और 3 हम फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम सीधे इसको क्या कर देंगे, यानी हम तीनों पर यानी क्यू होगा, तो यहाँ हम ये कर लेंगे कि आपका 21 अब बाटा कितना 20 अब पावर 3 गुने कितना, देखिए अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, यानी 21 का क्यू इतना हो जाएगा, फिर 8000 यानी 20 का क्यू इतना हो जाएगा, अच्छा अब गुने ये कितना है पावर 1/3, तो इसे खत्म। अब जो बच गया 21/20, ठीक है। तो अब या तो इस पर ऐसे निकाल लीजिए, इसके बराबर करके आप एक्स आर का मान निकाल लीजिए, और नहीं तो इससे और आसान तरीका क्या है कि जितना आया ना इसको ए कर लीजिए कि इसको आप 21 बाटा, इसको आप जो आया ना 21/20, तो इसको आप 21/20 में आप अगला स्टेप आपको एक्स्ट्रा क्या करना होगा, 21/20 में आपका 100 से गुना कर दीजिएगा, और देखिएगा 100 से जितना आ जाएगा उतना ही प्रतिशत आ जाएगा, उतना ही प्रतिशत आपका आंसर हो जाएगा। तो 20 से पचे 100, तो कितना अब 21 पचे कितना 105, 105, तो 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 5 ज्यादा है, तो कितना प्रतिशत, तो यानी आपका आ जाएगा 100 से 5 ज्यादा है तो 5% आपका क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा 5%। तो इस तरह नहीं पड़ जाएगा, तो इस तरह यहां बना लेना है। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि दो को समय देगा, दोनों समय का मिश्रण देगा, तो क्या करना है कि जो ज्यादा समय का मिश्रण आएगा उसको ऊपर और छोटा समय का मिश्रण आएगा उसको नीचे, और पावर में क्या कर देंगे 1 बाटा 1 लिख करके बाटा में बड़का समय में छोटा समय, अब इसको सोल्व कर लेंगे इसे, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर 21/20 आया है, 21/20 जो काट के आया है, देखिए यहाँ पर तो आपका ये हो जाएगा कितना 5%, तो आप ऐसे भी इतना के बराबर कीजिएगा तो आर का मान निकालिएगा तो इतना ही आएगा, तो ऐसे निकाल लीजिए ना, तो यहाँ से गुना कर लीजिए, तो दोनों टर्म में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। तो इस तरह यहाँ इसका निपटारा कर लेना है। चलिए अब फिर हम लोग देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन जो करा। देखिए जब भी ऐसे इस तरह पूछेगा, मतलब कि मिश्रण दे करके, तो इसमें 7 वर्ष दिया है, एगो 4 वर्ष दिया था, तो क्या कर लिए आपका 7 में 4 घटा लिए हैं, तो इस तरह बन गया कि नहीं, तो इसी तरह यहाँ इसको बना लेना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाँ अगला क्वेश्चन में यही कह रहा है कि अब कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, 4 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो 4 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। देखिए कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। देखिए तो जब इस टाइप से क्वेश्चन आएगा इतना वर्ष में इतना गुना, तो कितना वर्ष में इतना गुना, क्या इतना वर्ष में इतना गुना, तो कितना वर्ष में कितना इतना गुना। तो देखिए तो इस टाइप के लिए हम क्या करेंगे, देखिए दुगो दिया है, कह रहा है क्या 4 वर्ष में दुगुना, तो देखिए दुगुना कह रहा है कितने वर्ष में 4 वर्ष में, तो देखिए तो कितना, देखिए 8 गुना कितना वर्ष में, दुगुना 4 वर्ष में तो 8 गुना कितना वर्ष में, दुगुना 4 वर्ष में तो 8 गुना कितना वर्ष में, तो दुगुना के बारे में कितना है 4 वर्ष में, तो इसका समय जो है यानी कितना 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है, क्या 4 वर्ष में जब दुगुना हो जाता है तो इसका समय इसके माथा पर, इसका समय इसके माथा पर रख दीजिए, आप बस सोल्व कर लीजिए। तो इस 4 वर्ष में दुगुना, तो इसका 4 वर्ष इसके माथा पर रख दीजिए, ठीक है। अब पूछ रहा है तो कितना वर्ष में 8 गुना, तो इसका इस समय पूछ रहा है कितना समय में 8 गुना, तो इसका समय मालूम नहीं है, तो सीधे इसका यहाँ टी कर लीजिए, क्या अब निकाल लीजिए। तो यहाँ एक कीजिएगा बेस बराबर कर लीजिए, अब यानी 2 पर पावर हम 3 लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 2 पर पावर 3 2 पर पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ 2 पर पावर टी। तो जब बेस देखिए बेस बेस बराबर हो तो पावर पावर क्या आ जाता है गुना हो जाता है, पावर पावर गुना हो जाएगा, पावर पर पावर आएगा तो गुना, तो 4 तिहाई 12, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 12 यानी 4 तिहाई 12 बराबर यानी 2 पर पावर
टी, तब बेस बेस बराबर तो पावर भी बराबर, तो इस तरह कितना हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी बेस बराबर तो टी बराबर 12, तो कितना वर्ष, यानी 12 वर्ष, आंसर कितना हो जाएगा, यानी टी बराबर 12 वर्ष, यानी 12 वर्ष में कितना हो जाएगा आपका, वह 12 वर्ष में कितना 8 गुना हो जाएगा, समझा। इस तरह नहीं बन जाएगा, आपको क्वेश्चन लग रहा है भारी, इस तरह बन जाएगा नहीं, तो पूरा टाइप बाई टाइप हर टाइप से आपका क्वेश्चन सेट किया गया है, इसलिए पेशेंस रख के आराम से धैर्य रख के आराम से इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। आपका इस वीडियो से लगभग आपका 90 से 95% क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस ताकि एक टाइप भी नहीं छोड़ा गया है, सब टाइप इसमें क्वेश्चन कराया गया है। चलिए, तो इसलिए आपका कोशिश कीजिए कि हाँ सब पर जो टाइप जो टाइप से बता रहे हैं उस टाइप का आप लिख लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, या इस टाइप से रहेगा तो ऐसे बनाना है, इस टाइप से रहेगा तो ऐसे बनाना है। यही चीज क्या होगा, यही चीज अगर अकाउंट में क्वेश्चन बनाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट वीडियो। तो आप क्या कीजिए, आप इस तरह यहाँ सबका कलेक्शन कर लीजिए का। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में 16 गुनी आ गया। फिर सेम टाइप वही टाइप का क्वेश्चन कह रहा है क्या कि कोई धनराशि 15 वर्ष में कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। देखिए सेम टाइप से क्वेश्चन, वही क्वेश्चन था, आप देखिए तो बना करके कितना आ रहा है, अब बन जाएगा कि नहीं। देखिए तो कह रहा है आपका 15 वर्ष में 2 गुनी, तो कितने वर्ष में 16 गुनी। देखिए तो 2 गुनी कितना वर्ष में, 15 वर्ष में। 16 गुना के बारे में पूछ रहा है, तो 15 वर्ष में 2 गुना, तो कितना वर्ष में 16 गुना का। तो देखिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका जो 15 वर्ष है तो इसके माथा पर रख दीजिए का। अच्छा, इसका समय पूछ रहा है तो इसके माथा पर रख दीजिए, इसका क्या हो जाएगा यहाँ टी। अब इसको फिर इसी तरह बेस बराबर कीजिएगा, तो 2 पर पावर कितना कीजिएगा, 16 हो जाएगा, तो 2 पर पावर 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16, यहाँ 15 रहबे करेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2 पर पावर टी, तो 15 चौका 60, यानी इसका पावर से गुना, तो कितना हो जाएगा 2 पर पावर 60 बराबर 2 पर पावर टी। तो यहाँ इसका कितना हो जाएगा, तो बेस बराबर, तो क्या हो जाएगा आपका पावर भी एक दूसरे के बराबर, तो कितना हो जाएगा आंसर, यानी 60 वर्ष। बोलिए दिक्कत हुआ, यानी हर टाइप से आपका क्वेश्चन है, इसलिए पेशेंस रख के पूरा देख लीजिए, पढ़ लीजिए। चलिए यहाँ कितना हो जाएगा आपका 60 वर्ष हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगर रूल आपको ध्यान रहा, देखिए थोड़ा आपको समझाने के इतना लिख रहा था, फिर आप अगर समझ जाइएगा तो आधे क्वेश्चन ला दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते ही आधा क्वेश्चन, हाँ इतना है तो इसको कोना कोने गुना कर ले, वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी समझाने के लिए थोड़ा सा हल्का एक दो स्टेप बता देते हैं, ताकि हर कोई का क्लियर से समझ में आ जाए का। चलिए आगे क्वेश्चन है आपसे, कह रहा है कि 10,000 रुपए का 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद निधन क्या हो जाएगा। देखिए निधन पूछ रहा है 10,000 रुपए का 20% की वार्षिक दर से का। देखिए तो 10,000 रुपए का 20% की वार्षिक दर से, तो यहाँ आप क्या कर लीजिएगा, मूलधन कितना है, टी बराबर हो जाएगा कितना 10,000, आर कितना दिया है 20%, ठीक है। तो 2 वर्ष का निधन पूछ रहा है, तो क्या कीजिए, तो इसका सेम वही वाला काम कीजिए, 2 वर्ष के लिए है तो 2r आर स्क्वायर, तो 20 का कितना हो जाएगा, तो 20 का निकालिएगा, तो 20 दूना 40 और 20 के स्क्वायर 400 पैसा कितना 4 रुपया, तो 40 से 4 44, तो कितना हो जाएगा, तो आपका इसका 20 का हो जाएगा 2 वर्ष के लिए कंपाउंड दर कितना हो जाएगा, इसका कंपाउंड दर कितना हो जाएगा आपका 44%। अब सीधे क्या कीजिए 10,000 जो है, ठीक है, निधन पूछ रहा है, तो यह क्या कर देंगे, यानी 100 बढ़ा देंगे, 144% निकाल देंगे, आ जाएगा कितना मिश्रण आपका आ जाएगा। तो यानी 10,000 का 144% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, यानी आपका 14, यानी 4 जो है इस पर 2 जीरो रख दीजिए, आपका आ जाएगा मिश्रण, तो 14,400 इस तरह बन गया। देखिए अब अगला जो क्वेश्चन आपका है, तो अब जो जितना अभी पढ़े हैं अभी तक उसमें उससे थोड़ा सा हाई लेवल है, थोड़ा सा ऊपर हल्का, ठीक है। अब देखते हैं, अब आगे थोड़ा क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। देखिए तो कह रहा है कि 5500 रुपए की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 5500 रुपए की राशि पर 15% वार्षिक दर से आपका कह रहा है कि 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज
ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना 8 माही है, 2 माही 3 माही होता है, 6 माही होता है, तो यहाँ 8 माही निकालना है। देखिए तो आपका कौन कौन सा दिया है, आपका इसमें मूलधन दे दिया है ना। देखिए तो मूलधन कितना दिया है 5500, यानी टी दे दिया है कितना, टी दे दिया है आपका 5500। अच्छा उसके बाद आपका कौन चीज दिया है, दर दिया है कितना, दर दे दिया है, और समय कितना दिया है, समय दे दिया है 2 वर्ष। अच्छा माह कितना, 8 माही, ठीक है 8 माही, 8 माह देखिए 8 माह पर निकालना है, ठीक है तो 8 माही हो जाएगा, ठीक है 3 माही 6 माही होता है, उस तरह 8 माह पर निकालना है इसका। तो देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 55 से ये हो गया। अच्छा दर कितना है, दर आपका इसमें दिया है आपका 15%। चलिए तो देखिए अब इसको क्या करना है, देखिए तो यानी कह रहा है, तो देखिए जब भी अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है 3 माही अगर क्वेश्चन आएगा 3 माही पर, तो दर को 1/4 कर देते हैं और समय को 1/4 बढ़ा देते हैं, ठीक है। अगर 6 माही दर रहेगा तो दर को आधा और समय को दुगुना करते हैं, लेकिन इसमें तो 3 माही 6 माही नहीं है, 8 माही है, तो इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम दर निकालेंगे, दर तो इसका दर निकालेंगे 8 माही के लिए, तो ऊपर लिखेंगे 15, ठीक है, मेन बटा के ऊपर 15, और इसका कितना है, यानी 8 महीना है ना, 8 महीना है तो कितना है, यानी हम 12 माह के महीने में 1 वर्ष होता है, अब 12/8 कर लेंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो 15 गुने 8/12, ठीक है, तो 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8, 3 5 15, 5 दूना 10, तो कितना प्रतिशत यूज करना है, रेट 10% यूज करना है। और समय कह रहा है कि 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष में ये 8 माही की दर से, देखिए तो अब समय निकालिएगा, इसका समय निकालिएगा तो 2 वर्ष में कितना महीना, 24 महीना, तो 24 को ये 8 से भाग दीजिएगा, कितना जाएगा 3। तो अब यहाँ क्या करना है आपको, देखिए तो अब यहाँ 3 वर्ष का यानी 10% की दर से 3 वर्ष का कंपाउंड दर कितना जाएगा, तो देखिए तो 3 वर्ष का कंपाउंड दर, 3 वर्ष का यानी CI यानी कंपाउंड दर कितना हो जाएगा, इसका निकालिएगा, ठीक है। तो CI रेट हो जाएगा आपका कितना, CI दर आपका हो जाएगा, इसका एक रूल होता है 3R स्क्वायर RQ, ठीक है, तो इस पर निकाल सकते हैं। तो इसका मान कितना जाएगा, जैसे 3R, अच्छा 3R स्क्वायर उसका RQ, इस पर निकालिएगा 10 का मान, तो कितना जाएगा आपका 31, आपका 33.1 आ जाएगा, ठीक है, यानी कितना जाएगा 33.1, तो 33.1 आ जाएगा इसका प्रतिशत, ठीक है। तो अब क्या कर लीजिएगा, अब सीधे निकाल दीजिए कितना 5500 का, अब 5500 का निकाल दीजिए कितना 33.1%, इसका 33 इतना प्रतिशत आपका निकाल दीजिएगा, क्या जाएगा इसका ब्याज आ जाएगा। देखिए तो यानी एक अंक पर दशमलव है तो एक और डाल दीजिए, यहाँ दशमलव के हट जाएगा, 0 हो गया, 2 से 2 साफ हो जाएगा, 5 से ऐसे गुना कर लीजिए, उसके बाद में यहाँ कर लीजिए कितना गुना करके एक अंक पर दशमलव डाल देंगे, तो इसको हम नहीं काटते हैं, यानी एगो 0 को नहीं काटते हैं। देखिए 55 से गुना कीजिएगा, तो पहले 5 से गुना कीजिएगा, कितना जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 के 5 हासिल है, 5 15 के 16 का। अच्छा उसके बाद फिर 11 से गुना कीजिएगा इसमें, तो 11 से, तो 11 5 55, 5 11 5 55, 5 60 के जगह 6, 11 6 66, 11 6 66, और 6 कितना जाएगा आपका 72, 72 के 2 से 7, 11 एकम 11 और 7 कितना जाएगा 18, ठीक है। तो देखिए कितना आ गया 18 20 5 आ गया, अब यहाँ 10 से भाग देना था, एक अंक पर दशमलव हो जाएगा, तो कितना जाएगा 18 20 5, यहाँ एक अंक पर दशमलव दे दिया, आपका क्या जाएगा, आपका ये आ जाएगा कौन चीज, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 8 माही दर कहेगा तब। देखिए 3 माही 6 माही के लिए आपका रूल बता दिया गया था, ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या है, तो इसका तरीका बेसिक तो निकालते कैसे है, तो दर निकालेंगे कैसे, जितना दर रहेगा उतना ऊपर, और 12 बटा जितना माही का कहेगा उतना हम कर लेंगे, तो इससे दर आ जाएगा। समय निकालेंगे 24 बटा जितना माही का है माह कहेगा उतना माह से गुना करेंगे, उसका समय आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह निकाल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत, तो इस तरह बनाना है, ये थोड़ा आपका आ गया थोड़ा सा एडवांस लेवल, समझ में आया, इस तरह इसका निपटारा कर देना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आपसे देखिए क्या कह रहा है, देखिए इस तरह से क्वेश्चन नहीं छूट बन जाएगा, आपसे छूटेगा। देखिए अब तो पूरा बना लीजिएगा, इसका हर टाइप से आपका क्वेश्चन मिलेगा आज। देखिए
देखिए अब आगे आपका अगला क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष का अंत में 650 और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपए हो जाता है, तो इसका दर क्या है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में कितना, पहले वर्ष के अंत में कितना आ जाता है 650। अच्छा दूसरे वर्ष के अंत में दूसरे वर्ष के अंत में कितना आ जाएगा, यानी 676। तो देखिए तो चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या होता है कि जो भी मूलधन होता है ना, जैसे मान लीजिए मूलधन पर ब्याजों का ब्याज लिया जाता है का। तो जैसे मान लीजिए आपका अगर एक साल में जितना ब्याज होगा और फिर अगला साल जब एंट्री मारिएगा ब्याज में, तो आपका जो एक साल का जो मूलधन आपका पहले जो किसी को दिया होगा ना वो, और जो ब्याज होगा वो जोड़ लीजिएगा, अब तब उस पर क्या होता है, तब फिर अगला साल का ब्याज होता है। देखिएगा अगले गांव देहात में लोग पैसा जब ब्याज पर देते हैं तो ऐसे अधिकांश साधारण ब्याज पर चलाया जाता है, लेकिन अक्सर जो ज्यादा ब्याज कमाते हैं उन लोगों को देखिएगा सीधे बात करेंगे क्या, तो चलिए ठीक है हम आपको ब्याज पर देते हैं, अगर एक साल के अंदर में मेरा टाइमली अगर पैसा दे दीजिएगा तो ठीक है, और नहीं तो फिर इसका भी ब्याज चलाएंगे। तो देखिए तो एक तो गांव वाला पैसा में महीना पर ब्याज चलता है का, अगर बुक में चाहे बैंक के हिसाब होता है तो एक साल में ब्याज जो लगेगा वो गांव के हिसाब से आपका 12 गुना मिलेगा। मतलब गांव में एक साल में जो ई मिलेगा यहाँ वो 12 गुना मिलेगा, कितना गांव वाला में, क्योंकि वो महीना पर देता है आपको। तो एक साल के बाद कहेगा यहाँ फिर हम क्या कर देंगे, यानी उसको ब्याज आपको जोड़ देगा, तब उसका आप क्या करेगा, तब उसका वो फिर उसको ब्याज चढ़ाएगा, ठीक है, वो मूलधन बन जाएगा, ठीक है। तो उस तरह यहाँ कर लेना है। तो देखिए तो यहाँ एक वर्ष के अंत में इस मान लीजिए कुछ ना कुछ पैसा जो था वो दिया होगा ब्याज पर, तो एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर मिश्रधन और साधारण ब्याज में मिश्रधन सेम ही रहेगा क्या, क्योंकि दोनों पर सेम रहेगा। अच्छा तो यानी एक वर्ष में इतना है, तो अगला इस पर अब कितना ब्याज बढ़ा होगा कि इतना हुआ होगा। तो देखिए अब इस पर अगला ब्याज देखिए तो इस पर कितना ज्यादा है, यानी ये आपका 26 ज्यादा है, तो 26 को ज्यादा है तो इसका कितना प्रतिशत, यानी इसी का प्रतिशत इससे निकाल दीजिएगा, वही आपका दर आ जाएगा, और दर आ जाएगा तब ब्याज निकाल लेंगे। तो देखिए तो यानी 26 जो आया 26 650 का कितना प्रतिशत, तो 26 बटा 650 गुने 100, तो प्रतिशत आ जाएगा, यानी आपका दर आ जाएगा और 8% रेट। तो देखिए तो 26 जो है 13 गुना 26 है 13 5 65, तो 50 गुना 100 कितना जाएगा, दर कितना आएगा 4% का, तो 4% दर आ गया। तो यानी ये कितना है, एक वर्ष में मिश्रधन है। देखिए तो यानी जो भी आपका मूलधन होता है अपने आप पे 100% होता है, 100% का। तो देखिए तो ये एक वर्ष के अंत में है, तो यानी कितना होगा, यानी ये 104% के मानता होगा का। तो अब आप निकाल लीजिएगा, आपसे क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। तो देखिए 6 से जो 50 था पहले का वर्ष के अंत में जो मिश्रधन वो कितना हो गया, यानी 104% के मान है ना, तो 100 के मान कितना, अब काट दीजिए। तो देखिए तो 13 से 13 5 65, अच्छा 13 6 13 7 13 104, तो यहाँ 8 बार में कट जाएगा का। अच्छा उसके बाद फिर काटिएगा इसको, तो कितना से, अब 4 से काटिएगा तो 4 से 2 बार में और 4 से 25, तो 25 5 125। देखिए यहाँ कितना गया 25, यहाँ तो फिर 0 हो जाएगा ना 13 से 5 बार में। देखिए तो अब यहाँ कितना 4 से 2 बार में और 4 से कितना 25 बार में, और फिर 1 2 से कितना 25, तो 25 गुना 25 625, तो यहाँ कितना जाएगा आपका 625 का जाएगा, मूलधन कितना जाएगा 625 रुपया। तो मूलधन आपका हो जाएगा कितना 625 रुपया। इस तरह नहीं बन जाएगा। तो देखिए क्या करना है, यानी एक वर्ष के अंत में ब्याज दिया, मिश्रधन दिया है, दूसरे वर्ष का भी मिश्रधन दिया है, दूसरे वर्ष के अंत का। तो यानी इसके दोनों का अंतर जो होगा वो रेट होगा का, जो रेट से यानी वही ना रेट आगे बढ़ते चल जाता है जो रेट पर देगा, तो यानी ये दर आ जाएगा इससे। तो इसका जो तुलना है दर कितना गया 4%। अब लिख देंगे 104 के मान कितना, तो 100 के मान कितना, मूलधन पूछ रहा था तो निकल जाएगा। तो यहाँ मूलधन कितना हो गया, मूलधन आपका 625 रुपया हो गया का। चलिए इसी तरह आपका क्वेश्चन सब निपटारा कर देना है, ठीक है। चलिए यही हो गया आपका थोड़ा हाई लेवल। देखिए थोड़ा सा काम करना पड़ता है और कुछ नहीं, बन जाता है वही, बस खाली ध्यान रहना चाहिए यहाँ कैसे बनाना है।
इसमें क्या है, जो थोड़ा सा काम क्या है, मतलब एक क्वेश्चन में 2 3 काम क्या जाता है, तो यही हो जाता है थोड़ा हाई लेवल कहने के लिए हो जाता है। और एक क्वेश्चन में एक ही बार क्वेश्चन देगा, देखते हैं आंसर दे दिए, वो हो जाएगा थोड़ा नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए आप सब रूल ध्यान रहेगा तो आपका कौन पूछेगा बना दीजिएगा का। वही है जैसे कि मतलब मान लीजिए आपको मान लीजिए आपके रूम पर कोई गेस्ट आए, रूम पर कोई जाएंगे तो नहीं देखते हैं हाँ, अगर देखिएगा हाँ क्या क्या है रूम में, अब चाय बना के पिलाइएगा तो दूध लगेगा, दूध रूम पर नहीं होगा तो का, तब दूध लगेगा तब ना बनाइएगा। देखिए क्या क्या ना है, तो जो चीज आपको चाय वाले क्या क्या चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, दूध चाहिए, चाहिए कि नहीं। तो मान लीजिए दूध नहीं है तो भाई दूधे कम है तो खाली दूध लगेगा तो चाय बना के पिला दीजिए, तो खाली एक ही सामान ला दिए तो पहले लेवल जो क्वेश्चन पढ़ हो गया। ठीक है, अच्छा मान लीजिए हाँ दूध भी नहीं है, चीनी भी नहीं है, चाय पत्ती भी नहीं है, तो सब लगेगा। तो देखिए क्या क्या चाय के लिए क्या क्या चाहिए, तो फिर सब चाहिए तो फिर सब लगेगा तब ना बनेगा। तो वही चीज होगा, जब सब लगेगा तो होगा थोड़ा हाई लेवल। एक एक आपका लाना है, खाली चीनी लाना है, चाहे खाली चाय पत्ती लाना है, चाहे खाली दूधे लाना है, तो क्या हो जाएगा नॉर्मल हो गया बस। देखिए तो इसी तरह यानी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा होता है, कोई चलिए कुछ नहीं होता है, बस एक बार मन में मान लेते हैं भारी है, भारी कुछ नहीं होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि कोई धन जो है आपका, हाँ अगला क्वेश्चन में है कि कह रहा है तो हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कि 32,000 रुपए की राशि 32,000 रुपए की राशि त्रिमासिक आधार पर 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए 32,000 रुपया है, मूलधन कितना है 32,000 रुपया, आपका मूलधन कितना दिया है 32,000 रुपया दिया है। अच्छा दर रेट कितना दिया है 20% दिया है। अच्छा आपका 9 माह ही कितना का 9 माह का ब्याज, यानी समय कितना है टी कितना है 9 माह, 9 माह दिया है, समय कितना हो जाएगा 9 मंथ यानी 9 माह हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 9 माह का इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, जबकि इसका किस हिसाब से कर रहा है बनाने के लिए त्रिमासिक यानी तिमाही दर से। तो याद कीजिए अभी कुछ देर पहले बताए थे कि जब चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही दर से रहेगा तो दर को 1/4 और समय का 4 गुना, समय को 4 गुना, समय को 4 से गुना कर देंगे और दर को 4 से भाग कर देंगे। ठीक है, और जो आएगा अब उसके अकॉर्डिंग बना लेना है बस। चलिए देखिए, तो अब देखिए यहाँ क्या करना है, तो यानी दर कितना हो जाएगा इसका 1/4 यानी 5%, समय कितना हो जाएगा 9 चौका 36 माह। ठीक है, तो 36 महीना में कितना वर्ष, 36 माह में आपका 12 36 तो 3 वर्ष। अब इसको बना लीजिए, अब देखिए तब 3 वर्ष के लिए आपका दर यानी 25% के हिसाब से 25 का यहाँ 5% की दर निकालिए कंपाउंड दर। तो क्या लिखा थे 3R स्क्वायर आर क्यू। देखिए 3R स्क्वायर आर क्यू। ठीक है, देखिए आर क्यू जाएगा, देखिए तो यहाँ कितना जाएगा तो 5 के 5 तिहाई 15, अब इसका निकालिएगा तो 5 के इसका 25, 25 तिया 75, और फिर अगला का इसका कितना हो जाएगा 5 के 125। तो देखिए जहां 2 अंक से इधर यानी इधर के फर्स्ट वाला का छोड़ करके इधर में किसी में 2 अंक से जहां ये ज्यादा हो गया अगला में ट्रांसफर हो जाएगा। ये 2 अंक है तो ये किसी में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा यानी 75 और 76 हो जाएगा। ठीक है, तो 76 हो जाएगा। अच्छा जब 76 हो जाएगा 2 अंक है तो कितना रह जाएगा 15.7625 इतना प्रतिशत आपका निकालिएगा तो परफेक्ट आपका निकलेगा कितना आपका 3 माह का 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो अप्रोक्स में हम क्या करते हैं इसको अधिकांशतः यानी 2 अंक तक लेके हम निकाल लेते हैं। तो चलिए तो यानी 32,000 अब यहाँ निकाल लीजिए, आपका कौन चीज आपको यही निकालना है ब्याज, तो सीआई निकालिएगा तो 32,000 हो जाएगा। 32,000 का कितना प्रतिशत यानी 15.76% निकाल दीजिए, 15.76%, 76% निकालिएगा आपका कितना आ जाएगा, वही आपका क्या जाएगा ब्याज। तो 2 अंक पर है तो 2 अंक पर एक और हद कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो दशमलव उड़ जाएगा, तो दशमलव का 3 को 0 से 3 को 0 7। अब क्या कीजिए अब इसको गुना कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा, तो देखिए गुना कीजिएगा तो आपका 8 चौका 32, तो 32 से गुना कीजिएगा तो देखिए तो पहले आप यहाँ क्या कर लीजिएगा, पहले इसको दुगुना कर लीजिए। ठीक है, अगर 16 से गुना कर लीजिएगा। देखिए तो कितना जाएगा 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 और 7 दूना 14
7 में 14, 15 के 5 हासिल 1, 5 में 10 से 11 हासिल 1, 1 2 कम 2 1 3, इतना गया। यानी 16 दूना 32 जगह दूसरे कर, अब 16 से सब में गुना कर दीजिए। 16 दूना 32 के 16 दूना 32 के 2 हासिल कितना 3, और 16 5 80 3 83 8, और 16 कम 16 और 8 24 के 4 हासिल 2, और 16 3 48 2 50, इतना आया। इतना आपका आ गया, यानी कितना इतना। अब क्या करिए, अब एक अंक पर दशमलव डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ कितना है, कहीं 10 से भाग देना है तो कितना जाएगा आपका 5043, 32,000 रुपया कितना जाएगा 5043, यानी 5043 हो जाएगा। कौन 5043.2 रुपया आपका क्या जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, ठीक है। इस तरह यहाँ इसको निकाल लेना है, क्या इस तरह यहाँ इसको बना लेना है, इसमें कोई दिक्कत, तो इस तरह यहाँ कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। चलिए देखिए, अब अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन में 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यानी अर्धवार्षिक रूप से देय ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर क्या होगा, ठीक है। देखिए कह रहा है जैसे कि 20% वार्षिक दर से, ठीक है, यानी 20% की वार्षिक दर से, तो दर कितना है, आर दिया है आपका 20%। आपसे क्या बताए थे कि जब अर्धवार्षिक रहता है, अर्धवार्षिक पूछेगा तो समय कितना, समय दोगुना और दर आधा, 2 वर्ष के लिए। अच्छा, इसमें यही कह रहा है कि अर्धवार्षिक यानी 20% दर से अगर अर्धवार्षिक दर से यूज किया जाता तो इसका दर क्या हो जाएगा। देखिए, तो अर्धवार्षिक दर से यूज किया जाएगा तो इसका दर कितना हो जाएगा, तो दर आधा हो जाएगा कितना, आपका अर्धवार्षिक से दर आधा हो जाएगा कितना, आपका 20 है ना, तो 20 का आपका आधा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन समय 1 वर्ष के लिए यही कह रहा है कि आपका इसमें कहा 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार अर्धवार्षिक रूप से देय ब्याज की प्रभावित वार्षिक दर क्या होगा, ठीक है। देखिए, तो देखिए 1 वर्ष के लिए, तो देखिए समय कितना है, समय 1 वर्ष है, जिसमें कि दर कितना हो जाएगा आधा, और समय कितना हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा दुगुना। तो देखिए, तो अब 10 का निकालिएगा 2 वर्ष के लिए, तो क्या याद कीजिए 2r स्क्वायर था, तो 10 के 10 गुना 20 कितना 100, यानी 1 पैसा कितना हो जाएगा 100 पैसा, तो कितना 20 यहाँ दशमलव कितना 100 कितना हो जाएगा इसका 21%, आंसर कितना हो जाएगा, यानी 21% आपका आंसर होगा। यही कह रहा है ना कि यहाँ आपका अर्धवार्षिक दर से अगर यूज किया जाए तो कितना प्रतिशत होगा, तो 21% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस टाइप से जब भी देगा तो क्या करना है, इसको इस तरह देख लेना है। देखिए ये क्या है, आपका 6 माह के हिसाब से सेट करना था। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ब्याज की गणना की चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 32,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। देखिए तो मूलधन कितना दिया है 32,000 रुपया, दर कितना है 10%, समय कितना हो गया 4 वर्ष, यानी 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। देखिए मन में चल रहा है सर तो 2 वर्ष का अंतर सुने, 3 वर्ष का, 4 वर्ष कैसे निकलेगा। देखिए 4 वर्ष का कैसे निकलेगा। देखिए तो यानी अगर 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 10 रुपये 40, यानी CI दर कितना हो जाएगा, CI से दर कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 10 गुने 4 बराबर 40%। अच्छा वही अगर मतलब SI से दर हो जाएगा कितना, SI से दर इतना हो जाएगा, और CI से आपका चक्रवृद्धि ब्याज से दर कितना हो जाएगा। तो देखिए तो 10 यानी 4 वर्ष के लिए है, तो इसके लिए हो जाएगा आपका 10 इसका CI दर से, और 4 को 10 लिखिएगा यानी 4 वर्ष के लिए है। तो देखिए ई दोनों का कितना हो जाएगा 21, ई दोनों का फिर कितना हो जाएगा 21, ई दोनों का कितना हो जाएगा आपका 46.41, यानी किस फॉर्म से, यानी 2r स्क्वायर पर निकलेगा इतना आ जाएगा। देखिए तो इस 40 से कितना ज्यादा है 6.41। अब निकाल लीजिए कि आपका ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर CI और SI, CI और SI क्या ब्याज का अंतर, CI और SI का अंतर। देखिए CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, अंतर कितना हो जाएगा तो आप निकालिएगा। तो आप यह कर लीजिएगा कितना 3200 रुपया है ना, 32,000 है, इसका कितना प्रतिशत, यानी 46.41
यहाँ इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा, ये जो है आपका 46.41। देखिए तो कितना हो जाएगा 46.41 है, तो यहाँ कितना लिखिएगा, यानी 6 में ज्यादा है तो 6.41 का, यानी उससे कितना ज्यादा है 6.41 कितना प्रतिशत ज्यादा है। अब बटा 100 दशमलव उड़ाइएगा तो क्या कीजिएगा, 2 और 0 के 2 अंक इधर है, अब काट दीजिए 3 गो से 3 गो, ठीक है। तो अब काट दीजिएगा, गुना कीजिएगा 32 गुने 6 से 41 तो कितना जाएगा 20,500, 20,005, देखिए गुना कीजिएगा आपका, हाँ देखिए इसका गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 20,000। हाँ चलिए देखिए गुना कर लीजिए, तो यहाँ गुना कीजिएगा कितना जाएगा, देखिए तो यानी एक बार 2 से गुना कीजिए, तो 2 से गुना कीजिएगा कितना जाएगा, आपका 6 गुना 12, आपका इस 16 कर दीजिए, इसको कितना कर दीजिए आसान हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1282। अब इसका गुना कीजिएगा कितना, देखिए तो 16 गुना 32 के 2 हासिल 3, 16 8 128, 128 3 131 हासिल कितना 13, फिर 16 गुना 32, 32 और हो जाएगा कितना 32 और 13 हो जाएगा कितना 35, यानी 45 के 5, यानी फिर 145, तो फिर कितना हो जाएगा, अब ये आपका हो जाएगा 16 32, 45 के 5 हासिल 4, अच्छा 16 कम 16 4 20, तो कितना जाएगा, यानी 20,512 जो आया। अब यहाँ 10 से भाग देना था इसलिए एक और दशमलव डाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, यानी 2051.2, इतना रुपया क्या हो जाएगा, इतना रुपया उसका अंतर हो गया। तो इस तरह बन जाएगा कि नहीं, तो इस तरह यहाँ इसको देख लेना है। चलिए अब अगला लास्ट क्वेश्चन एगो देख लीजिएगा, जो क्या है, देखिए ये हो गया ना। चलिए अब हम लोग लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन ये है। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे जो दे रहा है कि आपका अति पर किस्त पर आधारित क्वेश्चन है, तो उस किस्त पर आधारित क्वेश्चन को निपटाना देखिए कैसे किया जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कितना 210 रुपया का, यानी कितना है 210 रुपया का आपका 210 रुपया कोई उधार लिया गया है, उसको कितना 10% की वार्षिक दर से, 210 वार्षिक दर से आपका 2 टर्म यानी 2 टर्म में देना है, तो प्रत्येक किस्त पर 2 टर्म में देना है, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, देखिए तो प्रत्येक किस्त के मान के लिए हो जाता है, प्रत्येक किस्त बराबर हो जाएगा आपका कितना, यानी ऊपर लिख देंगे कितना मूलधन, तो कितना जाएगा 210, और बाटा में क्या करना है, देखिए साधारण कोई भी अगर ब्याज निकालते हैं हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि अगर मतलब मान लीजिए 100% अपने आप में होता है, जैसे कहेगा 20% लाभ बेचा जाए कितना रुपए में, तो 120/100 कीजिएगा कि नहीं, अगर 30% आप 130/100 कीजिएगा कि नहीं, तो उसी तरह तो यहाँ अगर यहाँ 10% है तो इसको हम उल्टा करेंगे, तो यहाँ 110 देखिए तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर 100 और बाटा 110, यानी 1 वर्ष के लिए, लेकिन 2 वर्ष के लिए कर रहा है, तो फिर दूसरा वर्ष क्या ऊपर 100 और बाटा 110। देखिए तो पहला वर्ष के लिए एक बार लिख देंगे कितना, यानी 100/110, दूसरा वर्ष के भी 100/110, आगे तीसरा कहेगा तभी 100/110, लेकिन क्या करना है कि पहला वर्ष के लिए पावर 1, दूसरा 2 वर्ष के लिए कहेगा दूसरा का पर 2, 3 वर्ष के लिए तीसरा का पर 3, इस तरह चल जाना है। देखिए तो 2 वर्ष के लिए कह रहा है तो पहले का पर तो 1 तो सही रह जाएगा, इस पर 2 हो जाएगा। अगर आगे भी 3 वर्ष का रहता तो प्लस करके फिर 100/10 110, पावर हम क्या करेंगे 3 करके निकालते। अब इसका काम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो इसका आपका काम कीजिएगा तो आपका 10 कितना हो जाएगा आपका ये 210, अब बाटा में इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 121, इसका स्क्वायर 11 तो 121, इसका 100 का, चलिए तो इसका 100 हो जाएगा, इसका 11, इसका 121। देखिए चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं, देखिए यहाँ हो जाएगा 121, तो 11 से 11 बार में तो 110, अच्छा ये हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा कितना 11 से यानी 121 जो एलसीएम हो जाएगा दोनों का, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा। अब फिर तो वही बात हो गया जो हम नहीं लिखे हैं, चलिए लिख देते हैं। देखिए यहाँ हो जाएगा एक बार हम लिख देते हैं कि 10 बटा कितना 10/11 और प्लस यहाँ 10 के कितना 100/121। अब इसका काम कीजिएगा तो 210 और बाटा में इसको जोड़िएगा कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना एलसीएम हो जाएगा आपका 121, ये 11 बार में कटेगा तो कितना 110 और प्लस एक बार में तो 100 कितना हो जाएगा 210। अब इसको क्या कीजिए, अब यहाँ इसको पलट के गुना कर लीजिए, तो यहाँ 210 जो होगा कितना, यहाँ पे लिख देते हैं कि 210 गुने कितना
नीचे वाला ऊपर और ये कितना हो जाएगा 210 नीचे हो जाएगा। ये जोड़िए कितना है 210 और 210 सात कितना 121 रुपया क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो प्रत्येक किस्त का मान 121 रुपया। तो इस तरह यहाँ इसको निपटारा कर लेना है।